ये लो भैया। ठीक है। अबे ओए, किससे पूछकर तूने यहाँ पर फूल की दुकान लगाई है? किससे परमिशन ली तूने? गार्ड से ली? सोसाइटी के मैनेजर से परमिशन ली? किसने बोला तुझे यहाँ बैठने के लिए? हाँ, अपनी ये 2 टके की दुकान लगाकर यहाँ पर बैठा है, गंदगी मचा रहा है यहाँ पर। चल हट यहाँ से। मैडम जी, आज पहला दिन है हमारा, हमें पता नहीं था कि बाहर मना है। अंदर मंदिर देखा था हमने, तो हमने सोचा माला लगा लेते हैं, लोग ले लेंगे। सुबह से 2 माला बिकी भी है हमारी, तो हमें पता नहीं था। आप कह रही हैं तो हम वो हटा लेते हैं। अच्छा, यहाँ बैठने से पहले किसी से पूछना नहीं होता क्या? या मुंह उठाकर बैठ गए और बेचना शुरू कर दिया? माला ले लो, माला ले लो। हट यहाँ से, हट यहाँ से। अरे उठ यहाँ से। मैंने ना बेमतलब में ही तुझसे बातें करी हैं। इससे पहले कि तू यहाँ से हटे, तेरी माला ही हटा। पर मैडम जी, हम हटा लेंगे ना। अरे हटाई से, हटाई से, चल हटाई से, चल निकल यहाँ से। और आज के बाद ना यहाँ नजर मत आ जाइयो। मैडम जी, हम जा तो रहे हैं, हमें पता नहीं था कि ये सब होता है। हम गांव से आए थे, तो पहले दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, वहाँ से निकल गए, तो हमने सोचा 100-200 पड़े हैं, माला बना लेते हैं। तो माला बना के वही बेचने आए थे। अब आपने हमें बताया पूछना होता है। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, आप हमारी माला वापस कर दीजिए। कौन सी माला? हाँ, एक तो तू मेरी सोसाइटी के बाहर यहाँ पर बैठकर माला बेच रहा है, वो भी विदाउट परमिशन। अगर मैंने तेरी इस हरकत के बारे में ना सोसाइटी के मैनेजर को बता दिया ना, तो अभी के अभी यहाँ पर पुलिस बुलाएंगे और तेरे ना डंडे पड़वाएंगे, समझा? इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि अभी के अभी यहाँ से चुपचाप चला जा। मैडम जी, हम कह रहे हैं ना, हमें पता नहीं था पूछना होता है किसी से, इसलिए हमने पूछा नहीं। पर आप अब कह रही है ना, हम अब कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। हम किसी के गेट पे माला नहीं बेचेंगे, क्योंकि हम गांव में तो कहीं भी लगा के बेच लो, कोई कुछ नहीं कहता। पर शहर का हमें पता नहीं था कि ऐसे कहीं बेचना नहीं चाहिए। हमें लगा आने जाने का रास्ता है सामने, आएंगे लोग ले जाएंगे। पर आपने जब हमें समझा, हम समझ गए, हम कान पकड़ते हैं। अब कभी आपके ऐसे गेट पे नहीं। आप हमें माला वापस कर दीजिए। तुझे क्या मैं पागल लग रही हूँ? हाँ, जो ये माला मैं तुझे दूंगी, ये माला मैं अपने घर के मंदिर में लगाऊंगी, अपने गेट को सजाऊंगी, अपनी गाड़ी में लगाऊंगी, ना कि तुझे दूंगी। तो ये सारी माला ना मेरे काम की है। तू निकल यहाँ से। 2 बेच ली ना यहाँ पर माला तूने, हो गई तेरी बोली। चल अभी जा यहाँ से। तो ठीक है मैडम जी, अगर आपके काम की है तो आप 20 रुपए के हिसाब से, आप 10 रुपए के हिसाब से जो लागत है वही दे दीजिए मैडम जी। अच्छा, तो तुझे पैसे चाहिए? रुक, तू यहीं खड़ा रहे। अभी ना मैं पुलिस को कॉल करती हूँ और बताती हूँ कि तू हमारी सोसाइटी के बाहर गंद मचा रहा है, ये माला बेच रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। हो सकता है कि तू हमारी सोसाइटी की मुखबरी कर रहा हो, चोरी करने के इरादे से तू यहाँ आया हो। माला तो सिर्फ एक बहाना हो, फिर सोच तेरा क्या होगा। जा रहे मैडम। चल जाए यहाँ से। क्या बात है, आज तो फ्री की माला मिल गई। अब इसे मैं अपने घर के मंदिर में सजाऊंगी और पूरा घर सजा दूंगी फूलों से। अरे जिंदगी, ये इतनी फूल माला है, दुकान खोल ली क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने कोई दुकान वुकान नहीं खोली है। वो तो हमारी सोसाइटी के बाहर ना एक आदमी माला लगाकर बैठा हुआ था, बिना परमिशन के माला बेच रहा था। मैंने उसे बहुत डांटा और उसे वहां से भगा दिया और उससे ये माला ले ली। अच्छा चलिए, तो तूने सही करा, उसे हटा के कम से कम उसकी मालाएं तो खरीद ली। अरे मैंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए। एक तो वो हमारी सोसाइटी के बाहर माला बेच रहा था, गंद मचा रहा था, और मैं उसे पैसे दूंगी? मैंने तो उससे ऐसे ही माला ले ली और उससे बोल दिया उसकी भलाई इसी में कि चुपचाप यहाँ से चला जाए। वो बेचारा मुंह नीचे करके चला गया वहाँ से। अरे यार, ये तूने अच्छा करा उसके साथ, ये तो तूने बहुत गलत करा है। चल तूने उसको हटाया कि चल कोई अनजान बाहर बैठ के माला बेच रहा है, तो सिक्योरिटी के पर्पज से चल ठीक था। लेकिन उसकी मालाएं रख ली और उसको पैसे भी नहीं दिए, ये तो गलत है ना। किसी का पैसा मारना तो बहुत ज्यादा गलत बात होती है। और तू उसे पैसे दे देती तो तेरा कौन सा घट जाता? ये ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपए की माला होगी, उसकी भी मदद हो जाती। कल जाके बेचारा कहीं और लगा लेता अपनी दुकान। अरे मुझे मत समझा मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। अरे मैंने 200 रुपए की माला क्या रख ली? तू तो मुझे ऐसे सुना रहा है, दुनिया तो लाखों रुपए पार कर जाती है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता है। मैंने 200 रुपए की माला ली तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने? चोरी 1 लाख की हो या 1 रुपए की हो, वो चोरी ही होती है, ऐसी धोखाधड़ी होता है।
चाहे तुम 1 रुपए का करो चाहे 2 लाख का करो, उसे धोखाधड़ी ही बोलते हैं। अरे बस बस, मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे। गलती ना उसकी थी, बिना परमिशन के हमारी सोसाइटी के बाहर बैठकर माला बेच रहा था और मैंने उसकी माला रख ली, तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने। और वैसे भी 100-200 रुपए मारने से ना कुछ होता नहीं है। देख, मेरा मानना तो यही है, तूने उसके साथ किया तो गलत ही है, क्योंकि तेरी नजरों में तो 200 रुपए की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की डायरी में ना 1-1 रुपए का हिसाब होता है, सही का और गलत का। अरे जब मरूंगी ना अपने आप देख लूंगी मैं हिसाब किताब। अभी तो यहाँ धरती पे रह रही हूँ ना, तो अच्छे से रहूंगी। मैं चलती हूँ अब घर, तू भी जा। किसी के साथ गलत करोगे ना तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा, आज नहीं तो कल, इसको पता चल ही जाएगा। भैया, हाँ, वो कुछ काम होगा करने के लिए, 100-200 रुपये दे देना आप हमें। काम? अरे तुम तो वही हो ना जो सुबह माला बेच रहे थे। हाँ हाँ भैया, आप आए थे ना हमसे लेने। जब आप गए ना तो उसके बाद में वो सोसाइटी वाली कोई मैडम आई, उन्होंने सब हमारा हटा दिया, सब फेंक दिया इधर उधर, माला लेके चली गई। बोला उन्होंने कि बिना परमिशन के नहीं बैठ सकते। तो अब हमारे पास कोई काम नहीं है, पैसे भी नहीं है। जो पैसे थे उससे माला बनाई थी, सोचा कुछ कमा के शाम का खर्चा कर लेंगे। तो आप कुछ काम दे देते तो हम कुछ काम कर लेते भैया। अरे यार, तुम लोग तो गरीब आदमी हो। अच्छा, उनने माला ली तो पैसे तो दिए होंगे? नहीं भैया, पैसे नहीं दिए उन्होंने। उन्होंने कहा कि तू गलत जगह बैठा है, ये माला मैं अपने घर जाके लगा लूँगी। पैसे नहीं दिए उन्होंने, गलती भी थी हमारी। तो हम वैसे क्या ही बोल सकते हैं, वो हमें पुलिस में बंद करा देती। अब जो हो गया वो अब क्या करें। आए थे मजदूरी के काम के लिए, पर ठेकेदार धोखा दे गया। अब 100 रुपये बचे हुए थे तो उसी की माला बनाई थी हमने फूल लेके, पर नसीब में शायद काम लिखा ही नहीं था वो। आपके पास कोई काम हो तो भैया दे दीजिए, शाम को रोटी खानी है। बताओ यार, कैसे कैसे लोग हैं। 200 रुपए की माला में वो क्या ही कर लेगी, अपना ही नाश करेगी और कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पानी की टंकी साफ कर लोगे? हाँ भैया, वो जो पानी वाली होती है शहर में। हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ भैया, अभी कर देते हैं आप कहते तो एक काम कर, पानी की टंकी साफ कर दे। मैं किसी और को 500 रुपये देता है, 500 रुपये तेरे को दे दूंगा, आज का काम चल जाएगा। और कल से मैं सोसाइटी में बात कर लेता हूँ, 5-6 गाड़ियाँ मिल जाएंगी सोसाइटी में, उस पर कपड़ा वपड़ा मार लियो। और 7-8 हज़ार रुपये कमा लेगा, तेरा खर्चा भी चल जाएगा। तो कल से आप हमें काम दिलवा देंगे ना? अरे हाँ हाँ, चिंता मत कर, कल से परमानेंट मिल जाएगा। और टंकी साफ करने के बाद मेरे पास आ जाओ, पैसे लेती हूँ। चलो ठीक है भैया। सुबह जो हुआ वो तो अब हम भूल ही गए आपके बोलते ही। हम तो सोच रहे थे हमारे बुरे दिन शुरू हो गए, लेकिन सुबह वो छोटा काम गया तो गया, आपने कल से हमें एक अच्छा काम दे दिया। अब रोज की दिक्कत खत्म हो गई। ठीक है भैया, हम जाके टंकी साफ कर देते हैं और कल जो भी आप गाड़ी हमें दे देंगे, हम कल से कपड़ा मार देंगे। बताओ कैसी दुनिया हो गई है, एक गरीब को भी नहीं छोड़ रही, उसको भी सता रही है। डाल दीजिए। ये लीजिए भैया। तूने गड्डी मांगी थी ना 50 के नोट की, मैं लेके आ गई हूँ। लेकिन हाँ, 500 रुपए ऊपर रख कर लूंगी मैं, ठीक है? ठीक है, ठीक। देती हूँ। अरे कहाँ गई? पर्स में ही तो रखी थी मैंने 5000 की गड्डी, कहाँ चली गई? खो गई क्या दीदी? मुझे लग रहा है कि नोटों की गड्डी कहीं गिर गई है। अब कोई नहीं, मैं ना तुझे कल लाकर दे दूंगी, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ। चल ठीक है यार, कोशिश कर तू कि पैसा निकल जाए, क्योंकि ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल से पैसा देते हैं। ले तो बहुत प्यार से लेते हैं, हाथ पैर जोड़ के, और जब देने की बारी आती है तो नाटक करते हैं। चल मैं रख रही हूँ, हाँ बाय। अरे यार, ये फोन भी ना, कुछ हुआ तो नहीं, ठीक तो है। चलो भाई,
आगे से तो ठीक है, पीछे का देखूं। ओह शिट, मेरा आईफोन टूट गया। ये भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल मेरे पैसे खो गए, आज मेरा आईफोन टूट गया। नुकसान पे नुकसान हो रहा है मेरा। अब इसमें ही पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा। आज पिज्जा खा के तो मजा ही आ गया। अरे ये मेरी गाड़ी का शीशा कैसे टूट गया? यहाँ पर तो कोई नजर भी नहीं आ रहा, किसने तोड़ दिया मेरी गाड़ी का शीशा? ये भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है मेरा। पहले नोट की गड्डी गिर गई, फिर मोबाइल टूट गया और अब मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जिंदगी क्या हो गया, रो क्यों रही है? अरे यार क्या बताऊं, 3 दिन से ना लगातार मेरा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। वो देख, मेरी गाड़ी का किसी ने शीशा फोड़ दिया और कल मेरा मोबाइल टूट गया। इतना महंगा मेरा आईफोन मोबाइल है, वो टूट गया। पता नहीं कितना खर्चा आएगा उसे ठीक कराने में। और 3 दिन पहले मेरी नोटों की गड्डी गिर गई। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देख, जो तेरे साथ हो रहा है वो हो तो बुरा ही रहा है, लेकिन याद कर, तूने भी किसी ना किसी का तो बुरा करा ही होगा। मैंने ना बेमतलब में ही तुझसे बातें करी हैं। इससे पहले कि तू यहाँ से हटे, तेरी माला ही हटाती हूँ। हमें पता नहीं था कि ये सब होता है। हम गांव से आए थे तो पहले दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, वहां से निकल गए तो हमने सोचा 100-200 पड़े हैं, माला बना लेते हैं। तो माला बना के वही बेचने आए थे। अब आपने हमें बताया पूछना होता है, तो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, आप हमारी माला वापस कर दीजिए। कौन सी माला? हाँ, एक तो तू मेरी सोसाइटी के बाहर यहाँ पर बैठकर माला बेच रहा है, वो भी विदाउट परमिशन। अगर मैंने तेरी इस हरकत के बारे में ना सोसाइटी के मैनेजर को बता दिया ना, तो अभी के अभी यहाँ पर पुलिस बुलाएंगे और तेरे ना डंडे पड़वाएंगे, समझा? इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि अभी के अभी यहाँ से चुपचाप चला जा। याद तो आ गया होगा। हाँ, मैंने उस फूल वाले के साथ गलत किया था। एक तो उसे सोसाइटी से हटा दिया और उसकी सारी माला भी मैंने अपने पास रख ली। शायद इसीलिए ये सब हो रहा है मेरे साथ। अब जब तू दूसरों का गलत करेगी तो तू कैसे सोच सकती है कि तेरे साथ अच्छा होगा? तूने उसके साथ 200 रुपए का नुकसान करा तो तेरा लाखों रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि उस बेचारे का ना दिल साफ होगा, और जो उसके दिल से बद्दुआ निकली है ना, वो तेरे साथ ये सब काम कर रही है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है। वो बेचारा गरीब इंसान बोल रहा था गांव से आया हूँ, अपने हाथों से माला बनाई है मैंने, और मैं अपने घमंड में इतनी चोर थी, इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे समझे उसे धमका के भगा दिया और उसकी मालाएं रख ली। पर अब मैं क्या करूँ? पता नहीं वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे उसके पास जाऊँ और कैसे उससे माफी मांगूं। देख, जब भी वो तेरे को कहीं मिले ना, उससे माफी मांग लियो, तो शायद तेरे को भगवान माफ कर दे। सचिन ठीक कह रहा है, सब मेरी ही गलती है। मैंने हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाया, हमेशा गरीबों को लूटा ही है, और उसकी सजा भगवान मुझे आज दे रहा है। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, जहां भी मिलेगा ना उससे माफी मांग लूंगी। अरे ये तो वही फूल वाले भैया लग रहे हैं। एक काम करती हूँ, इनके पैसे इन्हें लौटा देती हूँ। भैया। मैडम जी, आप ये आपकी गाड़ी है क्या ये? नहीं नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है। ये लीजिए भैया, आपसे उस दिन माला ली थी ना, उसके पैसे रख लीजिए। जो आप हमारी उस दिन माला लेके चले गए तो उसके पैसे आज देने आए हैं? हाँ, दरअसल जब उस दिन मैंने तुमसे माला ली ना और पैसे नहीं दिए, उसके बाद से ना मेरे साथ ना सब कुछ बहुत गलत हो रहा था, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपके साथ गलत किया था। उस दिन आपको इतना डांटा, धमकाया, अपनी सोसाइटी के बाहर से आपको भगा दिया और आपसे माला भी ले ली और पैसे भी नहीं दिए। अरे क्या बिगड़ जाता अगर आप हमारी सोसाइटी के बाहर बैठकर फूल बेच लेते तो। लेकिन मेरा घमंड, पैसों का घमंड है ना मुझे बहुत, उसमें अंधी हो गई थी। गरीब को तो कुछ समझती ही नहीं थी मैं, लेकिन भगवान ने ना मुझे समझा दिया कि कभी भी ना किसी के हक का पैसा मार के ना
हम कभी खुश रह ही नहीं सकते, हमारा डबल नहीं ट्रिपल नुकसान होगा ही होगा। मतलब जब से आपने हमारे साथ गलत किया आपका नुकसान होने लगा? हमने तो सुना था आज तक कि किसी के पैसे मार लेने पे वो पैसा जेब से उससे 2 गुना निकल जाता है। आज आप बता रहे हो तो हमने देख भी लिया। हमने तो आपके लिए बुरा कहा नहीं, कुछ भगवान से बोला नहीं, लेकिन आपके साथ गलत हो गया। क्योंकि जैसा कर्म हम करते हैं ना, वो अपनी किताब में वो लिख लेता है और उसका फल वो अपने आप वैसे दे देता है, चाहे सामने वाला उसके लिए सही बोले चाहे गलत। हिसाब करने वाला वो है, मैं और आप नहीं। और मैडम जी 500 नहीं, हमारे 200 ही हुए, आप वही दे दीजिए। नहीं नहीं भैया, आप रख लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। और उस दिन के लिए ना प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, मैं आज के बाद ना कभी किसी भी गरीब के साथ ऐसा नहीं करूँगी। मुझसे जितना होगा मैं उसकी मदद ही करूँगी। मैं कभी किसी के रोज़गार पर लात नहीं मारूँगी और कभी किसी गरीब का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखूँगी। चलिए, आप अपनी खुशी से दे रही हैं तो कोई बात नहीं, पर अब हमारे साथ सब ठीक है। हम रोज़ की 8-10 गाड़ियाँ साफ़ कर लेते हैं, महीने का 8-10 हज़ार रुपये हमें मिल जाया करेगा। अब हमें माला बेचने की या मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक काम है, भगवान ने उस दिन आपसे जो हमारा काम छिनवाया ना, वो यहाँ पे हमें और अच्छा काम दे दिया। जो करता है ऊपर वाला अच्छा ही करता है। अब चलो अच्छी बात है, आपका काम लग गया। लेकिन अगर आपको ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जिस सोसाइटी के बाहर उस दिन आप फूल बेच रहे थे ना, मैं वहीं रहती हूँ। किसी से भी पूछ लेना कि शर्मा जी का घर कहाँ है, वो बता देंगे। आप बेहिचक मेरे पास आ सकते हो, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। कोई दिक्कत नहीं मैडम जी, बस आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी के पैसे मारने पे अपने साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें हमारी मेहनत का पैसा ला के दे दिया। क्योंकि हम लोग सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे पे ही अपना जो घमंड करते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा, और वही मर जाता है ना तो फिर दुख होता है। और किसी की मेहनत का पैसा मार के किसी का भला नहीं होता, ये बात आज आपने सिद्ध करी दी। धन्यवाद।